हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दो दैत्यों का एक महाशक्तिशाली राजा था जिसका नाम शंखचूर्ण था। वो अत्यंत पराक्रमी, साहसी और शिव भक्त था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई देव, कोई असुर, कोई मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकेगा जब तक उसकी पत्नी की पवित्रता और निष्ठा टूट ना जाए और उसका सिर से उसका दिव्य कवच ना हटे। वरदान के प्रभाव से शंखचूर्ण ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया और देवताओं की हार होने लगी। इंद्रलोक संकट में पड़ गया। तभी सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने देखा कि शंखचूर्ण केवल शक्ति के बल पर नहीं बल्कि अपनी धर्म पत्नी तुलसी की पतिव्रता निष्ठा के कारण भी अजय बना हुआ है। अब समस्या यह थी कि उनकी पत्नी तुलसी, उनकी निष्ठा को कैसे तोड़ा जाए। तब दोस्तों यहाँ पर भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण किया और वो तुलसी जी के पास पहुँचे और छल पूर्वक शंखचूर्ण का रूप लेकर उनसे मिलन किया। तभी तुलसी की पवित्रता का धर्म जो था वो टूट गया और उधर शिव जी ने शंखचूर्ण से उसका कवच छीनकर उसका वध कर दिया। जब तुलसी जी को इस छल का पता लगा तो वह अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, अब तुम पत्थर के बन जाओगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इसी तरीके से दोस्तों विष्णु भगवान को शालिग्राम के रूप में आना पड़ा और हम आज भी शालिग्राम के रूप में विष्णु जी की पूजा करते हैं। और शालिग्राम भगवान ने यानी विष्णु जी ने उसी समय तुलसी जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि वह स्वयं तुलसी के रूप में पूजित होंगी और उनके बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए दोस्तों कभी भी हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाते हैं। यह कथा यहीं समाप्त होती है साथियों। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। और हर कहानी क्योंकि हमें कुछ न कुछ सीख सिखा कर जाती है, जो कि हम अपने जीवन में अगर उसे उतारें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साथियों, सिर्फ शक्ति या वरदान से कोई अजय नहीं बनता। हर शक्ति का अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा जिनके पास होती है अमर वही होते हैं। आज भी तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ होती है। यही इस पौराणिक प्रेम कथा की अमरता है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए निवेदन चाहूँगी, जय महादेव।